नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा का विषय बना हुआ है, या फिर चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके की बातें सुनने को मिला ही होगा। यह बात यूपी से है और ये हमारा सनातन को विखंडित करने का, खंडित करने का ये प्रयास है। तो हम कुछ चंद लोगों के कारण हमारा सनातन बदनाम न हो जाए और इसका फायदा कोई अन्य ना उठा लें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप ज़्यादा तन के भी खड़ा रहिएगा तो आंधी चलेगी तो टूट जाइएगा। इस कारण थोड़ा लचीला बनिए, क्योंकि आज लचीलापन के कारण ही पूरा सनातन हमारा ना जाने कितने वर्षों से अडिग है और अडिग रहेगा। तो हम इस पे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मिश्रा जी। तो आप देख रहे हैं वो जो घटना घटी है कि एक जो हमारे यादव समाज के थे वो कुछ सनातन पे बोल रहे थे और उनके साथ एक बुरा व्यवहार किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले तो है कि बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई हमारे धर्म के प्रति आगे बढ़ रहा है तो उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरे जो समुदाय के लोग हैं वो एकत्र होकर और एकजुट होकर काम करते हैं। हाँ, और हम लोग जातियों में बटे हुए हैं जी, और हम लोग जातियों में बट गए हैं। पहला नंबर चीज, ब्राह्मण होने के दायित्व से हम ये भी कहेंगे कि देखिए, किसी भी चीज की पूर्ण पहले जानकारी लीजिए। हाँ, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि आप जाति से हैं। आप अगर नॉलेज वाई, ज्ञान वाई अगर हैं तो कहा जाता है कि हम लोग का पुराना कहावत भी है कि जाति न पूछिए साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे, भगवान बुद्ध ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन रहीम हुए, कबीरदास हुए। भगवान बुद्ध ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे। अच्छा। और क्षत्रिय होकर भी वो भगवान का उपाधि उनको इसलिए दिया गया क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त किए, ज्ञानी हुए। हमारे धर्म शास्त्र में भगवान बुद्ध को भी भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया कि वो तप किए, तो त्याग किए। जी, ये अधिकार किसी को भी प्राप्त है कि वो भगवान को अगर प्राप्त करता है या साधना करता है और उसको कुछ ज्ञान अर्जित हो जाता है तो निश्चित रूप से वो सराहनीय है और उसका जो है समाज में प्रतिष्ठा बननी चाहिए। और इसका पूरा उदाहरण भी है, कबीरदास जी हुए जो हमारे रैदास हैं। तो काफ़ी जो हमारा सनातन है इसको तवज्जो देते आया है। इसको आज अपने में बांटिए मत, अगर बंट जाइएगा तो बिखर जाइएगा, फिर कहीं के ना रहिएगा। प्रयास करना है कि अगर कोई तप, पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है तो उसको साथ लीजिए और सहयोग दीजिए। ये नहीं कि आप उसको मारिए, पीटिए, और इस तरह से जो है हमारे समाज का, हमारे सनातन का अपमान है। हाँ, ये उनको सही रास्ता बताइए कि हाँ इस रास्ता पे और ऐसे बढ़िएगा तो आपको और ज़्यादा ज्ञान। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि वो गलत चीज़ ना करें, हमारा जो ज्ञान है उसको गलत चीज में ना यूज जो हमारा सनातन धर्म पहले से जो हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है उन्हीं का अनुसरण करें। अपने मन से कुछ भी जो है उल्टा सीधा किसी भी कास्ट के हो ना करें, उसमें ना जोड़ें, अपने फायदा के लिए कमाने का जरिया ना बना लें। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप सही ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, तो कहा जाता था कि आप तो भिक्षाटन से ही जिंदगी चला करते थे। उनको न मोह की न माया की, सबसे वो निवृत्त। जी, हमारे धर्म में इतना स्वतंत्रता है कि आप अपना विचार रख सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर कहीं आपसे गलती हो जाए तो क्षमा मांग लीजिए, क्षमा ही सबसे बड़ा यहाँ पे माना जाता है। और अगर कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि क्षमा मांगने वाले से बड़ा महान होते हैं क्षमा करने वाले। जी, तो यह हमारा आज का निष्कर्ष कर रहा वीडियो पे। तो हमारा सनातन को जिंदा रखिए अपने में और आसपास के लोगों में। अपने तो गर्व से बोलिए हम सनातनी हैं। जय हिंद, जय भारत।